ये दरअसल आईसीसी की जो मीटिंग श्रीलंका में 22 तारीख को खत्म होनी है ना, उससे जुड़ी हुई बड़ी अपडेट ये आ रही है, बाकायदा हर जगह रिपोर्ट्स में भी आ गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के हाथों से छीनने जा रही है। वो पाकिस्तान जो बहुत उम्मीदों के साथ ये तैयारी कर रहा था, ये दुआ कर रहा था, ये उम्मीद कर रहा था कि बहुत सालों के बाद उसको एक मल्टीनेशनल टूर्नामेंट, खासतौर से आईसीसी टूर्नामेंट आयोजित करने का मौका मिलेगा, उसकी उम्मीदों को झटका लग सकता है, क्योंकि टीम इंडिया को सरकार की तरफ से पाकिस्तान जाने की अनुमति नहीं है। यानी कि टीम इंडिया पाकिस्तान जाकर तो नहीं खेलेगी। अब ऐसे में जो श्रीलंका में आईसीसी की मीटिंग हो रही है, उसी से अपडेट सामने आई है कि आईसीसी जल्द ऐलान कर सकता है कि पाकिस्तान इस बार की चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित नहीं करेगा, उससे ये चैंपियंस ट्रॉफी छीनी जा रही है। अब अगर पाकिस्तान से छीनी जाती है तो फिर कौन कौन से ऐसे देश है जहां पर ये चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट हो सकती है, इसको लेकर भी बड़ी अपडेट आ रही है। पहला फैसला तो ये कि इंडिया पाकिस्तान न जाने का फैसला जो कर रहा है, उस पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के साथ है। वो बीसीसीआई के इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं। वैसे ही बीसीसीआई से कौन, आजकल इतनी ताकतवर बोर्ड है हमारा, उससे कौन दुश्मनी मोल लेना चाहेगा। ऐसे में चाहे इंग्लैंड हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे कोई पाकिस्तान को छोड़कर कोई भी बोर्ड हो, वो बीसीसीआई के साथ ही रहता है। लेकिन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दो बहुत बड़े क्रिकेट बोर्ड हैं। साउथ अफ्रीका भी उनमें से एक है, वो भी बीसीसीआई के साथ है। अब ऐसे में भाई आईसीसी के सामने जो 8 टीमें हैं, जो 8 क्रिकेट बोर्ड हैं, वो बैठे हैं। उसमें से एक इंडिया है, बीसीसीआई है, वो कह रहा है कि हम नहीं जाएंगे। अगर उसका साथ बाकी के 5 या 6 नेशन दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आईसीसी को झुकना पड़ेगा और पाकिस्तान से टूर्नामेंट छीनना पड़ेगा। तो अगर पाकिस्तान से टूर्नामेंट छीनता है तो कौन से ऐसे 2 देश है जहां पर ये टूर्नामेंट हो सकता है? 2 देश है। एक जगह तो सामने आ रहा है कि यूएई में, यानी कि दुबई में ये टूर्नामेंट हो सकता है। पूरा टूर्नामेंट शिफ्ट होकर दुबई में हो सकता है, या फिर अगर दुबई में नहीं हो पाता है तो फिर श्रीलंका में ये टूर्नामेंट आयोजित करवाया जा सकता है। ये 2 देश है, या तो श्रीलंका में होगा या तो यूएई में होगा। यूएई में, दुबई में पूरा ये टूर्नामेंट शिफ्ट किया जा सकता है। ऐसा नहीं होगा कि हाइब्रिड मॉडल पर होगा। मैं कह रहा हूं पाकिस्तान से पूरी तरीके से ये टूर्नामेंट छीन लिया जाएगा और पूरा टूर्नामेंट या तो दुबई में होगा या तो फिर श्रीलंका में होने के आसार है। हालांकि इस बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ने ये कह दिया है कि आप चिंता मत कीजिए, ये चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में ही होकर रहेगी। लेकिन भाई साहब, आप दूर के ढोल आपके लिए सुहावने हो सकते हैं। आप किस आधार पर ये कह रहे हैं? दुनिया को पता है कि अगर हिंदुस्तान की टीम ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेगी तो आईसीसी को बहुत नुकसान होने जा रहा है। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होते हैं, बहुत पैसा मिलता है। टीम इंडिया जब खेलती है तो बहुत पैसा मिलता है, बहुत व्यूअरशिप मिलती है। अब ऐसे में अगर टीम इंडिया ही नहीं खेलेगी तो आईसीसी टूर्नामेंट फीका हो जाएगा। आईसीसी को ये बात पता है, तो फिर ऐसी स्थिति में आईसीसी उनसे टूर्नामेंट छीनकर श्रीलंका या यूएई को दे सकता है। और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत शर्मनाक होगा कि आप इतने सालों से कोई मल्टीनेशनल टूर्नामेंट आयोजित कर नहीं पाए हैं। आईसीसी का मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि आपके यहाँ सिक्योरिटी कंसर्न इतने रहते हैं, आपके यहाँ आतंकवाद को पाला पोसा जाता है। तो ऐसे में या तो आतंकवाद देख लीजिए, या तो फिर तरक्की कर लीजिए, या तो फिर आईसीसी इवेंट होस्ट कर लीजिए। तो वो आप कर नहीं पाएंगे। जो मैंने भाई जय शाह ने गेम पलट के रख दी है। अब पूरी चैंपियन ट्रॉफी भाई पाकिस्तान में नहीं बल्कि भाई श्रीलंका में होगी। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि भाई पिछले 2 दिन से जो है ना भाई आईसीसी की मीटिंग जारी है कोलंबो में, श्रीलंका में। और वहाँ पे भाई कोई भी क्रिकेट बोर्ड भाई राजी नहीं हुआ पाकिस्तान में आने के लिए। हर किसी ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, हम जो है ना श्रीलंका में खेल लेंगे पूरा चैंपियन ट्रॉफी। तो भाई मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यार इंडिया के सामने अगर कोई बोलता है ना तो भाई उसका यही हाल होता है। वही कहानी रिपीट हो रही है जो एशिया कप के टाइम पर हुई थी, जब चेयरमैन देशा थे और एसीसी के और उनकी सारे डिसीजंस थे जो भी हुआ था। हमने सोचा था कि आईसीसी तो एटलीस्ट हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा, लेकिन कहते हैं ना कि जब आपकी कोई हैसियत नहीं होती, कोई औकात नहीं होती, आईसीसी के सामने आपका कोई भी वजूद नहीं होता, आपका एग्जिस्टेंस ही जो है ना होने के बराबर होता है, तो फिर आपके साथ हर कोई वही करके जाता है, आपके साथ बार-बार धोखा होता है। और इस बार भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एक बार फिर से धोखा हुआ। तो कुछ भी हो सकता है, कुछ चीज़ अभी फाइनल नहीं है। मैं देख रही थी कि कुछ सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि मुश्किल है कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी हो सकता है कि वाकई में शिफ्ट हो जाए किसी हाइब्रिड मॉडल। पीसीबी कहता है कि नो हाइब्रिड मॉडल, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान
लेकिन सोर्सेज जो है हाइब्रिड मॉडल, मतलब हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? मतलब हम तो आते हैं टूर्नामेंट्स और हमारे हाथ चले जाते हैं। अगर आईसीसी भारत की बात को जो है वो रद्द नहीं करती, हम तो अपनी पोजीशन का फायदा उठा सकते हैं ना, जो कि पाकिस्तान की जरूरत भारत की तरह आईसीसी को हमारी भी जरूरत है कि मैच आईसीसी कितना हमारे साथ खड़ा है, दूसरी टीमें कितना हमारे साथ खड़ी है। अनफॉर्चुनेटली दूसरी टीमें आपके साथ नहीं खड़ी, अनफॉर्चुनेटली आईसीसी भी आपको इतना बैक नहीं करेगा। आपको क्या लग रहा है कि भारत हाइब्रिड मॉडल के लिए इंसिस्ट करेगा या आप समझते हैं कि वो आएगा खेलने? और अगर पाकिस्तान, अगर इंडिया टीम पाकिस्तान नहीं है क्योंकि हम हाथ दबा पा रही है पाकिस्तान के लिए, इंडिया जाके खेलती, ठीक है। और अगर ये नहीं है तो उसमें पाकिस्तान अगर गोल स्नैप रहना चाहिए तो फिर हम क्या करेंगे? इंडिया के बारे में भी हमारे दरवाजे बंद कर देंगे, कितनी देर तक हम ऐसे करेंगे? सही, ठीक है, तो हमारी भी कोई इज्जत है। ठीक है। इसमें बीसीसीआई बहादुर का हमेशा से एक खास रखना रहा है, खास रोल रहा है, और अब भी सुनने में आ रहा है कि जो आवाजें आ रही है वहाँ बीसीसीआई की जानिब से कुछ ना कुछ ऐसी शर्अंगेजी जरूर मुतवक्के है कि जिसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में शायद एक मरतबा फिर फॉर्मेट क्या होगा, किस तरीके से होगा, कैसे होगा, या इमारात में बाकी मैचेस कराए जाएंगे। अभी तो ऐसी बात नहीं है, जैशा जो है वो इससे एक दो रोज पहले वहाँ पे कोलंबो पहुंच गए थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने अब जाना है। बातों को देखते हैं तो फिर आपको लगता है कि यार पता नहीं कैसे चल रही है, फिर लग रहा है नाकाम क्यों हो रहे हैं। ये अफसोसनाक सूरत हाल है। पाकिस्तान इस वक्त जो है ना तन्हा तो है, इसको आपको बात माननी पड़ेगी। पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि 2-3 क्रिकेट बोर्ड उसके साथ हो और वो अपना भारत के अलावा से किसी की भी पोजीशन नहीं नहीं भारत के खिलाफ कोई खड़ा नहीं। भारत अपने साथ बहुत सारे बोर्ड पे खड़े भारत के अलावा कि भारत इस वक्त मुश्किल हालात में है। वो सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को नहीं देख रहे। अगर तकवी साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि डट जाइएगा। कोहली को, रोहित शर्मा को, बुमराह को पाकिस्तान में देखना चाहते हैं, पर फिर से वही मसले चल रहे हैं। बस यही तो बात है ना, इंडिया बहुत रिच है सर, बहुत रिच है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है और वो आईसीसी को तो ऐसे समझते हैं कि उनके सामने ये हमारे स्टूडेंट है, ऐसे समझते हैं कि इनको पैसे खिलाओ। भारत क्यों टाल मटोल कर रहा है, और अगर नहीं आता तो क्या आईसीसी कोई एक्शन ले सकता है? मुझे नहीं मालूम कि वो आएंगे कि नहीं। आईसीसी एक्शन लेगा किस पर, जहां से मेन स्ट्रीम सारा रेवेन्यू आता है। आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड कि ऐसा हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि आईसीसी कोई एक्शन लेगा। कि पीसीबी ने पूछा है कि भाई अगर आपको हुकूमत ने कहा है बीसीसीआई को कि पाकिस्तान ना जाओ, तो हमें रिटर्न में दिखाएं। तो ये तो उनके बाएं हाथ का खेल है ना। जय शाह किसका बेटा है? अमित शाह का बेटा है। एक फोन करेंगे अपने वालिद को या बीजेपी में या किसी भी हुकूमती शख्सियत को, वो लेटर मंगवा लेंगे। उसे नकवी साहब पत्ते बिल्कुल खेल लें, डरना नहीं है आईसीसी से। आईसीसी कुछ भी कहे, पाकिस्तान का एक अपनी इज्जत, अहमियत और वकार है। बाजू का सलमान, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान का इस वक्त एक ही मौकफ है कि हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, फिर एशिया कप की तरह इंडिया न्यूट्रल वेन्यू की बात करेगा, तो इस वक्त सिनेरियो को देखते हुए फैसला किसके हक में जाएगा? अगेन मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर आप जिस बेस पे दुनिया में फैसले होते हैं, अगर आप वो फाइनेंशियल बेस है तो उसको देखें तो फिर तो बात इंडिया के हक में जाती नजर आती है। लेकिन अगर आप असूली बात करें, न्यूट्रलिटी की बात करें, तो जब पाकिस्तान ने इंडिया जाना तो वर्ल्ड कप के लिए तो इंडिया का मौका था। ये तो आईसीसी का इवेंट है, तो ये भी आईसीसी का इवेंट है। अब आईसीसी जाने और इंडिया जाने पता अभी असल में भारत एक कुमारी में है, वो हमेशा से इस कुमारी में रहते हैं। 2024 में पाकिस्तान की टीम अमेरिका से हार गई, पाकिस्तान की टीम इंडिया से हार गई और पाकिस्तान ग्रुप सुपर 8 में नहीं पहुंच सका। लेकिन इंडिया का भी खतरा है। इंडिया अफगानिस्तान बाय बाय, टारगेट पाकिस्तान। इंडिया अफगानिस्तान बाय बाय, आगे क्या बोला? टारगेट पाकिस्तान, या टारगेट पाकिस्तान। 28 जून वी विल क्रश द बेबी। बातचीत जारी है बीसीसीआई और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान। अफगानिस्तान प्रीमियर लीग के अंदर आईपीएल टीम ऑनर्स भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे अफगानिस्तान प्रीमियर लीग को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं और मजीद ऊपर आ सकते हैं, ऐसा बोला जा रहा है। बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान ने अब जो क्रेडिट है वो भी कहीं ना कहीं इंडिया का उन्होंने शुक्रिया अदा किया, इंडियन गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया। मुझे लगता है कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान के बारे में भी थोड़ी बहुत बात करनी चाहिए थी, क्योंकि हम भी शान है अफगानिस्तान को, हम भी सपोर्ट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उन्हें इजहार करना चाहिए। इंडिया भी हमारा दोस्त है, अफगानिस्तान का दोस्त है। इंडिया सही है। आप अफगानी हो? हाँ, अफगानी है। सही है। बड़ा भाई है इंडिया, बड़ा भाई है अफगानिस्तान। इंडिया बड़ा भाई है। बच्चे ने बहुत बड़ी बात कर दी है, प्यार का और मोहब्बत का पैगाम दिया बच्चे ने। और क्या कहोगे इंडियन टीम के बारे में? दोनों जिंदाबाद, दोनों जिंदाबाद। कौन दोनों जिंदाबाद? इंडिया अफगानिस्तान। आईपीएल टीम ऑनर्स की तरफ से ये इन्वेस्टमेंट की जाएगी अफगानिस्तान प्रीमियर लीग के अंदर। ये इन्वेस्टमेंट हो जाती है तो फिर ये लीग कितनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, फिर पीएसएल को कितना बड़ा ठप्पा लगेगा। क्या टीम्स, क्या लोग पीएसएल खेलने आएंगे या नहीं, प्रेफरेंस दी जाएगी या नहीं, यहाँ एक बहुत बड़ा ठप्पा लग जाएगा। मंसूबे न सिर्फ इस सरजमीन में खेलों के मैदान में तरक्की और तरक्की की अलामत है, बल्कि अफगान नौजवानों को जदीद सहूलियात और जदीद तालीमी प्रोग्रामों से फायदा उठाने का मौका भी फराहम करती है। इस बात में कोई शक नहीं है, जरा गौर से सुनिए, मेन पॉइंट पे अभी आया हूं मैं, कि हिंदुस्तान जो है अफगानिस्तान प्रीमियर लीग पे
कहीं ना कहीं कोशिश तो जरूर कर रहा है कि अफगानिस्तान प्रीमियर लीग को आगे बढ़े। उनकी आवाम के अंदर इतनी मुनाफिकत और इतना गुस्सा और इतनी पता नहीं किस चीज का जो है वो गुस्सा भरा हुआ पाकिस्तान के खिलाफ, जैसे हमने उनकी जो है वो कोई जायदाद चोरी कर ली। ये एक आलमी सतह पे हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस है, हमारे लिए, हमारी कौम के लिए। हेलो दोस्तों, आपने देखा पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी नहीं हो रही और ये श्रीलंका में पूरी की पूरी ना हाइब्रिड ना कुछ। ये देख के पाकिस्तानी मीडिया बहुत रो रहा है दोस्तों, इतना रो रहा है कि पूछो मत। और दोस्तों कल से वनडे सीरीज भी चालू हो रही है, श्रीलंका इंडिया वनडे सीरीज। पहले 2020 मैच होएगा, कल से चालू हो जाएगा, फिर उसके बाद में वनडे सीरीज है 50 ओवर की, वो भी चालू हो रही है दोस्तों। पाकिस्तान मीडिया इतना रो रहा है चैंपियन ट्रॉफी का, मतलब कितने डॉलर का नुकसान, कितने बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ पाकिस्तान पे एक ही झटके में। इंडिया की टीम नहीं जाने, इंडिया ने बोला तुम जा खेलना है खेलो, हम तो हमारी टीम पाकिस्तान में नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। भाई आतंकवादियों क्या कौन भेजेगा अपनी टीम? उनके खैबर पख्तूनख्वा इलाका है, वहाँ पर तो पूरी पब्लिक रोड पे 200 आदमी मारे हैं गोलीबारी की पाकिस्तान आर्मी ने, और 300 से ज़्यादा घायल है दोस्तों। ये तो हाल है इनके देश का। वहाँ कैसा चैंपियन ट्रॉफी होगा? ना तो कोई स्टेडियम है ना कुछ, सब स्टेडियम भी बराबर नहीं है। और उनके होटल के हाल आपने देखे होंगे सोशल मीडिया पे, कितना एक फॉरेन आया था, देखा था उनके होटल के हाल, क्या हाल है। तो ICC ने मना कर दिया है, हिंदुस्तान ने बोला हमारी टीम नहीं जाएगी, हमारी गवर्नमेंट अलाउड नहीं कर रही। तो बाद में अफगानिस्तान बोला, बांग्लादेश बोला, ऑस्ट्रेलिया बोला, इंग्लैंड बोला, साउथ अफ्रीका भी बोला, बचता है न्यूजीलैंड के अकेला थोड़ी जाएगा, चैंपियन ट्रॉफी कैंसिल हो गई। चैंपियन ट्रॉफी कैंसिल हो गई पाकिस्तान में से। वो क्या नाम उसका, तनीर अहमद बोलते हैं ना, चूड़िया पहनो चूड़िया पहनो। और हमारी क्रिकेट महिला टीम तुम्हें चूड़िया पहना के आ भी गई, तुम क्या चूड़िया पहनाओगे? तो हम शेर है, काय के शेर? हर बार तो हिंदुस्तान क्या पिट के जाते हो, शेर बोलते हो। मोहम्मद शमी ने मालूम है कैसा जवाब दिया? कार्टून है कार्टून। ये क्रिकेट है मेरा है, वहाँ पर मौलाना बन गया अभी उसको। मोहम्मद शमी ने बराबर जवाब दिया। और महेंद्र सिंह धोनी ने बोला कुत्ता है कुत्ता। सब बजाए जा रहे, हरभजन सिंह ने भी धोया, सब धो रहे। इधर इंडिया गवर्नमेंट ने तो यहाँ हमारा क्रिकेट टीम नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी, इंडिया की टीम नहीं जाएगी तो कोई टीम नहीं जाएगी, कोई टीम नहीं जाएगी तो क्या पाकिस्तान अकेला मैच खेलो? अब तो अफगानिस्तान प्रीमियर लीग भी आ रही है, बातचीत चालू है, शायद ये साल चालू हो जाएगी या अगले साल। तो पाकिस्तान का PSL है ना ख़त्म, क्योंकि अफगानिस्तान प्रीमियर लीग में IPL के जो मालिक है वो इन्वेस्ट कर रहे, जियो हुआ, चेन्नई सुपर किंग हुई, ये सब इन्वेस्ट कर रहे उसमें। तो दोस्तों पाकिस्तान के बहुत बुरे हाल है दोस्तों। मेरे को तो हंस हंस के मेरा तो पेट दर्द कर रहा है। अभी देखो ना खैबर पख्तूनख्वा, ओ हाँ, उनके यहाँ एक लश्कर तैयबा का कमांडर पाया गया जो लादेन से वो जुड़ा हुआ था, कहीं नहीं मिला, वो पाकिस्तान में ही गिरफ्तार हुआ। क्या उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैं कल आपको बताऊंगा उसका नाम याद करके। वो ओसामा बिन लादेन का खास कमांडर था। ओसामा बिन लादेन को तो अमेरिका ने मारा पाकिस्तान में जाके,
लेकिन ये भी बोलते उसका खास था, बोलते बहुत खास था। तो ये तो हाल है दोस्तों इन लोग के। इनके देश में कौन जाएगा? आए दिन बॉम्ब ब्लास्ट होते रहते हैं, आए दिन बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि एक उनका इलाका है जहाँ पर आर्मी कैंप उड़ा दिया था। अभी 300 लोग मारे हैं खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान आर्मी ने। पब्लिक के ऊपर गोलियां चलाई, पब्लिक के ऊपर। तो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमारों को आटा चीनी दाल चावल सस्ती कर दो। लेकिन इन्होंने क्या किया? उनके ऊपर गोली चलाई। अरे हम लोग, उनका राइट है यार, बिजली खाना आटा वाटा ये तो सस्ता चाहिए ना, रोज़मर्रा की ज़िंदगी। वो भी नहीं मिल रहा इतना महंगा होने के बाद। रोज़गार ने, अब एक आदमी 15,000 रुपये महीने का कमाता है, 300-400 रुपये किलो आटा भी मिल रहा है, और वो भाड़े पे रहता होगा तो क्या करेगा? अपने बच्चों को खिलाएगा, फैमिली को पालेगा 15,000 में, या खुद खाएगा, या क्या करेगा? वो बच्चों को पढ़ाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ख़त्म करते हैं यहीं पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपका दोस्त राजेश सूर्यवंशी, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों।